तो लैंसन ने जब बोला मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है शिफू, आप जो चाहो वो कर सकते हो। और फिर ना लैन कुरन बोलता है कि तुम क्या उसे पसंद करने लगे हो? तो ना लैंसन बोलता है मुझे नहीं पता, लेकिन उनसे बात करके मुझे अच्छा लगा, मैं यही बोल सकता हूँ। ऐसा बोल के ना लैंसन वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ जैंग फैमिया और जैंग चेन के दौरान कहासुनी हो रही थी, क्योंकि ये बिल्कुल भी मानने वाला नहीं था कि मतलब हम एक दूसरे से सिर्फ बात कर रहे थे, इसका मतलब ये नहीं कि एक दूसरे को एक दूसरे के लिए पसंद कर दे, शादी कर ले। नहीं, मुझे नहीं शादी करनी है। आई रियली डोंट वांट टू मैरी दिस थिंग्स। तो है ना, जैंग फैमिया बोलते हैं हमने एक हफ्ते में तुम लोगों की शादी तय कर दी है और ये एकदम फाइनल है। और दूसरी तरफ से ना वीइंग मतलब बहुत क्यूट सा ओमेगा था, वो सबसे छोटा था, मतलब जैंग चेन से छोटा, जैंग चेन या यालनी से छोटा था। वो अभी से 16-17 साल का था, मतलब 16 या 17 साल का था। तो वो ना बहुत ही ज़्यादा मतलब चुलबुला था। लेकिन उसकी मॉम है ना, मैडम यू, उसे बहुत डांटती है। उसे लगता है कि उसकी मॉम उससे प्यार नहीं करती, लेकिन ऐसी बात नहीं है, क्योंकि बीइंग ना बहुत शरारती करता है, इसीलिए ना उसकी मॉम उसे डांटती रहती है, उससे मतलब हर बार बोलती रहती है ये मत करो, उसे डिसिप्लिन सिखाती है कि ये मत करो वो मत करो, ऐसा बोलने लगती है। तो इसलिए ना बीइंग को उसकी मॉम से बहुत डर लगता है, लेकिन उसकी शीजी, उसकी गग्गा, उसका पापा उसको बहुत प्यार करते हैं, उसको एकदम सर पे चढ़ा के रखते हैं। इसीलिए ना वो बहुत खुश था, वो खुशी खुशी आ रहा था। तो ना उसके भाई को और बाबा को ऐसे आर्ग्यूमेंट करते हुए वो देख के बोलता है क्या हुआ, आप लोग ऐसे लड़ क्यों रहे हो? तो ना वहाँ पे मतलब क्या बोलते हैं, लैन शिचैन सॉरी जैंग फैमिया बोलते हैं नहीं कुछ नहीं। तो दूसरी तरफ लैन शिचैन लैंसन के पास आते हैं, बोलते हैं लैंसन तुम श्योर हो ना इन सब चीज़ों के लिए? तो ना बोलते हैं मतलब अब मैं समझा नहीं कि कगा आप बोलना क्या चाहते हो। तो ना लैंसन को उसके भाई समझाते हैं कि एक बात करना होता है और दूसरा कि आप उसे पसंद करते हो, प्यार करते हो। प्यार और एक दूसरे से बात करना बहुत ही ज़्यादा अलग बात है। लैंसन, तुम्हें हमेशा से ही ये चीज़ों में डिफरेंस नहीं पता होता है। क्योंकि मेरी गला बहुत ख़राब है, इसीलिए मेरी वॉइस अटक अटक के आ रही है। तो ना लैन शिचैन बोलते हैं कि क्या बोलते हैं, तुम क्या उसके साथ कंफर्टेबल हो? हाँ, बात करना एक है, प्यार करना और एक है पसंद करना और एक अलग बात है। और तुम्हें क्या सच में पता है कि तुम उसे पसंद करते हो? प्यार की दूर की बात है, प्यार बहुत देर बाद होता है। एक बात में ही किसी से प्यार होना ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। हाँ, पसंद एक बार में हो सकता है। तो लैंसन बोलता है नहीं काका, आप गलत समझ रहे हो कि मैं प्यार नहीं करता, पसंद भी नहीं करता, उनसे सिर्फ कंफर्टेबली बात कर सकता हूँ। और शिफू ने कहा कि वो एक हफ्ते में हम दोनों की शादी कर देंगे। तो लैन शिचैन बोलते हैं रांग जी, मेरी बात समझने की कोशिश करो, ऐसा नहीं होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। तो लैंसन बोलता है इट्स ओके ना काका, मैं बात कर पा रहा हूँ तो उसके प्यार भी हो ही जाएगा। तो लैन कुरन बोलते हैं जो तुम्हें सही लगे वो करो, मैं तुम पे कभी भी मतलब दबाव नहीं डालूँगा कि तुम्हें ये ही करना है या फिर वो ही करना है। तुम अपने डिसीजन खुद लो, शिवू को मत लेने दो। तो ना जैंग चेन अपने पापा को बोल रहा था कि उसे शादी नहीं करनी है, लेकिन उसका डैड नहीं मान रहा था, क्योंकि उसने ज़बान दे दी थी अगर लैंसन और जैंग चेन की शादी नहीं होगी तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी, बहुत ज़्यादा ही कलेश हो जाएगा, जो एकदम मानने वाला नहीं है। तो ना जैंग फैमिया अपने पत्नी को बोलते हैं कि शादी करवा दो, शादी की अरेंजमेंट कर लो, जिलैन सेक्स और जियंग्स के बीच शादी हो जाएगी। तो मैडम यू भी कुछ नहीं पूछती, वो भी मतलब तैयारी करने लगते। तो ना वहाँ पे
जैंगचन रोने लगता है क्योंकि उसे शादी नहीं करनी थी। एक नज़र में कौन किससे शादी कर लेता है, ये बिल्कुल भी सही बात नहीं है और इसके साथ बिल्कुल भी सही नहीं हो रहा है। तो नवीन उसके गगा के पास जाता है, बोलता है गगा आप क्यों रो रहे हो, उसे हक करके बोलता है। तो ना जैंगचन उसे हक करके बोलता है आशिन मैं उससे प्यार नहीं करता। तो बोलता प्यार नहीं करते, ओके लेकिन आप उसे पसंद तो करते होगे ना। तो बोलते हो नहीं पता, हम सिर्फ एक बार मिले हैं और इसी बेसिस पे सब लोग हमें शादी करवा रहे हैं। तो विंग बोलता है मुझे सब नहीं पता गगा, लेकिन आप क्यों रो रहे हो, अगर आप उससे शादी करोगे वो आपका ध्यान रखेंगे ना, बाबा ने जैसे बोला आपका वो बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे। तो नवीन को उसका सर शेक करके बोलता है तो अभी बहुत छोटा है इन सब चीज़ों के लिए। तो विंग बोलता है हाँ मुझे पता है कि मैं बहुत छोटा हूँ, ये हर बार बताने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा बोल के मैं विंग अपना गाल फुला लेता है। तो वो तो ओह मेरा बनी या प्यार वो ना जैंगचन विंग को अपनी बाहों में ले लेता है। फिर वहाँ पे यांडली आती है और बोलती है अजिंग मुझे पता है कि पापा तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती कर रहे हैं, लेकिन देखो ना उन्होंने वादा कर दिया है और एक हफ्ते में आप दोनों की शादी है, ऐसा मत करो ना, प्लीज़ शादी कर लो। तो ना जैंगचन को बोलता है कि पापा की मतलब क्या बोलते हैं उसको, पापा के मतलब वादा करने से मैं अपना ज़िंदगी ख़राब कर लूँ शीजे, आप ये चाहते हो कि मैं अपनी ज़िंदगी ख़राब कर लूँ। वाह पापा ये कैसा मतलब भाई ये कैसा है, पापा ने वचन दिया और मुझे झेलना पड़ रहा है। ऐसा बोल के जैंगचन अपनी शीजे से बात नहीं करता। दूसरी तरफ बीना यहाँ पे उछल रहा था वहाँ पे उछल रहा था, ये काम बिगाड़ रहा था वो काम बिगाड़ रहा था। तो मैडम लैन उसके पास मतलब मैडम यू उसके पास आती है और विंग के ऊपर चिल्लाने लगती है और बोलते कब तुम बड़े हो गए, अभी 16-17 साल के तो हो ही गए हो, अभी क्यों नहीं कर रहे। हाँ ऐसा कौन का यहाँ पे सब लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, एक हफ्ते में शादी है और बहुत सारी चीज़ें करनी है। विंग तुम कभी भी मेरी बात नहीं सुनते, क्यों हर बार सिर्फ तुम अपना ही करते हो, ये बिल्कुल भी सही बात नहीं है, तुम काम को और ज़्यादा बिगाड़ रहे हो, जो एकदम सही बात नहीं है विंग। तो ना विंग अपना सर नीचे कर देता है और बोलता है सॉरी मम्मा। तो बोलता है सॉरी सॉरी बोलने से ये सब जो तुमने रायता फैलाई वो सब मिट जाएगा क्या, तुम हमेशा से ऐसा करते हो, हर बार तुम्हारा यही का ही है, तुम क्यों नहीं समझते। हाँ तुम एक भूमिका हो, ऐसे उछल कूद मत किया करो, मैंने तुम्हें कितनी बार बोला है। तो नवीन अपना सर नीचे करके बोले सॉरी मम्मा। ऐसा बोल के नवीन अपने कमरे में चला जाता है क्योंकि अभी उसको लगा था उसकी मम्मा ने उसे बहुत बातें सुनाई थी। तो नवीन ना सारा दिन बाहर नहीं निकलता। तो मैडम यू को भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन वो कुछ नहीं बोलती, वो एकदम अपना काम करने लगती है। फिर यानली भी बिज़ी हो जाती है, जैंगचन भी बिज़ी हो जाता है और जैंग फैमिया तो पहले से ही बिज़ी थे और क्योंकि कोई भी विंग के ऊपर नज़र नहीं लगता। और अभी उसका ही ऐसा इमोशनल स्टेज चल रहा है कि हर कोई उसे अगर कोई उसे डांटेगा तो उसे लगेगा कोई उसे प्यार नहीं करता, वो सब पे बर्डन है। तो ना सारा दिन विंग रोता है और बोलता है मैं आप लोगों के ऊपर बर्डन नहीं बनूंगा। तो ना विंग को कोई भी देखने नहीं चाहता कि विंग क्या कर रहा है। तो ना विंग ना थोड़ी मतलब कुछ दिनों में वो एकदम गुमसुम सा रहने लगा था, वो बिल्कुल भी नहीं किसी से बात करता नहीं करता ये नहीं करता, वो जो करता था ना मस्ती करता था ना एकदम गुमसुम हो गया था। उसे लग रहा था कि अगर वो शायद उनका बेटा नहीं है, शायद इसीलिए वो हर वक्त डांटती रहती है। तो ना इसीलिए वो एकदम चुप हो जाता है। और ऐसे स्टेज में हर किसी को ये लगता है कि वो उसके मॉम डैड उससे प्यार नहीं करते, उसे हमेशा डांटते रहते हैं, उसे मतलब कूड़े से उठा के लाए हैं शायद, ऐसा हर किसी के साथ होता है। अभी मेरा वही स्टेज चल रहा है, मुझे वो फीलिंग आ रही है तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ गाइस। ऐसा लग रहा है कि मैं कूड़े से उठा के लाया है सब लोग मुझे, तो सॉरी गाइस।
तो ना विंग का वही स्टेज चल रहा था, इसलिए ना एकदम गुमसुम बैठा हुआ था। वो बिल्कुल भी बातें नहीं कर रहा था, वो किसी को परेशान नहीं कर रहा था। तो ऐसे ही ना धीरे धीरे लैंसक के लोग आ जाते हैं और जैंग चैन और विंग लैंसन की शादी का डेट भी आ जाता है। तो ना जैंग चैन को सब लोग तैयार होने के लिए बोल के वहाँ से चले गए थे मैडम यू। तो मैडम यू जब आई विंग लैंसन जैंग चैन को लेने के लिए, तो वहाँ पे जैंग चैन नहीं था। तो ना जैंग चैन का एक लेटर था और उस पर लिखा हुआ था कि मॉम, पापा, मैं अभी इस शादी को नहीं कर सकता। मैं लैंसन से प्यार नहीं करता। लैंसन को मैंने कभी भी उस नज़र से देखा ही नहीं। मैं आपने कुछ देखने का मौका ही नहीं दिया मुझे। आप लोगों ने ज़बरदस्ती मेरी शादी उसके साथ तय कर दी। मैं उससे शादी नहीं करूँगा, नहीं तो नहीं। तो वो ना मैडम यू भाग के जैंग फैमिया के पास जाती है और बोलती है कि ये हुआ है। तो जैंग फैमिया अपना सर पकड़ लेते। तो ना विंग वहाँ पे बैठा हुआ था, वो ना बिल्कुल भी एकदम गुमसुम सा बैठा हुआ था अपने बालकनी में। वो ना बिल्कुल भी किसी के साथ बात ही नहीं कर रहा था, क्योंकि उसे बहुत लगा था, क्योंकि उसकी मम्मा ने कहा था कि अगर वो नहीं होता तो सबसे ज़्यादा अच्छा होता। वो बहुत ज़्यादा मेस क्रिएट करता है। तो इसे उसको बहुत लगा था कि किसी को बच्चे को बोलोगे कि तुम नहीं होते तो सबसे ज़्यादा अच्छा होता। तो ये बहुत ज़्यादा हर्टफुल बातें थी जो उसके साथ हुई थी। तो वहाँ पे ना मैडम यू और जैंग फैमिया तो बहुत ज़्यादा ही टेंस हो जाते हैं। तो ना वहाँ पे लैन कुरन आते हैं, बोलते क्या हुआ। तो ना लैन कुरन थोड़ा सा तो भाप लेते हैं, क्योंकि जियांग्स बहुत ज़्यादा ही पैनिक कर रहे थे, यहाँ से वहाँ भाग रहे थे, किसी को ढूंढ रहे थे। तो ना वहाँ पे लैन कुरन आते बोलते सच सच बताओ क्या हुआ। तो ना जैंग फैमिया वो लेटर लैन कुरन को देते और लैन कुरन तो बहुत गुस्सा हो जाते हैं, बोलते ये क्या बात हुई। हाँ, हमने क्या बात की थी जैंग फैमिया, और आपका बड़ा बेटा और हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकता, हमारी इज्जत दांव पे लगी है। तो वहाँ पे ना फिर एक डिसिपल आके बोलता है कि सेक लीडर, आपका छोटा लड़का छोटे यंग मास्टर छोटे राजकुमार को थोड़ा सा चोट लग गया है। तो ना वहाँ पे सब लोग ना बोलते कैसे। तो बोलते हैं कि वो चल रहे थे किसी के साथ उन्हें धक्का लग गया, तो वो डिसबैलेंस हो गए थे और उनका सर फूट गया है। तो बोलता है क्या। ऐसा बोल के ना सब लोग विंग के पास जाते हैं और वहाँ पे हीलर आ गए थे और विंग को चेक कर रहे थे, और वो लैंस चैन के साथ धक्का लग के वो गिर के उसका सर फूट गया था। तो वहाँ पे लैन कुरन भी शिचैन को देख के वो शॉक्ड हो जाते, बोलते शिचैन, फिर बोलते अंकल मैंने देखा नहीं था, ये छोटा लड़का मेरे सामने आके उसका डिसबैलेंस होके उसको चोट लग गई। तो बोलते सुखी। तो नवीन बोलते सुखी, आपकी कोई गलती नहीं, मैं ही सबसे ज़्यादा शायद किसी ख्याल में था, तो इसीलिए मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दीजिए। तो वहाँ पे यान लिया के विंग को करके बोलती है अश्विन आप ठीक हो ना। तो विंग बोलता है हाँ मैं ठीक हूँ। तो ना लैन कुरन विंग को देखने लगते हैं और बोलते हैं कि ये एक ओमेगा है ना। तो लैन कुरन शिचैन ना अपने अंकल को देखते हैं, बोलते हैं हाँ अंकल। तो वहाँ पे जैंग फैमिया की तरफ मुड़ते हैं और बोलते हैं इसकी शादी मेरे नेफ्यू से हो जाएगी, अभी हमारी इज़्ज़त दाव पे है, हम अपनी इज़्ज़त ऐसे ही उछाल नहीं सकते सबके सामने। तो जैंग फैमिया बोलते नहीं मेरा छोटा लड़का है, इसकी उम्र नहीं है शादी की। तो लैन कुरन बोलते हैं अभी मेरी इज़्ज़त सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, अगर मेरी इज़्ज़त गई ना जैंग फैमिया तो मैं तुम्हारे सेक्ट पे हमला करवा दूँगा और सब कुछ बर्बाद कर दूँगा। तो विंग ये सुन के ना विंग थोड़ा सा स्टंट रह जाता है। फिर वहाँ पे क्या बोलते हैं मैडम यू बोलती है अच्छा ठीक है, मैं विंग को अभी तैयार करके रहता हूँ, आपके नेफ्यू के साथ विंग की शादी होगी। विंग ऐसे ना अपनी मॉम को देखता है तो ना उसकी डैड बोलते हैं जैंग फैमिया बोलते हैं नहीं मैं मेरे बच्चे की ज़िंदगी ऐसे बर्बाद नहीं कर सकता। तो बोलता है
आप तो चुप ही रहिए, आपकी वजह से ही ये सब हो रहा है, आपकी सारी गलती है। तो विंग ने एकदम चुप हो जाता है और वो कुछ समझ नहीं पा रहा था वो क्या करे, क्या कहे। उसका मॉम मान गई है और उसका पापा नहीं मान रहा है। तो वहाँ पे यानली बोलते बिल्कुल नहीं, मेरे भाई के साथ ऐसा बिल्कुल नहीं होगा मॉम, और हम कुछ और बातें मतलब वो अगर हमारे सेक्टर को तबाह कर भी देते हैं हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो यानली बोलती है ऐसा। तो मतलब मैं मैडम यूँ बोलती है, क्या तुम पागल हो गई हो, क्या तुम हम वो ऐसा नहीं कर सकता विंग, तुम अपने सेक्ट के लिए ऐसा नहीं कर सकते। तो विंग ना अपने मॉम को सिर्फ देख रहा था, उसके अंदर कोई इमोशन नहीं थे। तो ना वहाँ पे मैडम यू बोलते चलो मेरे साथ भी। तो ना यानी बोल रही थी मॉम, तो मैडम यू उसको रोक देती है। तो मैं अपनी कहानी यहीं पे ख़त्म करती हूँ गाइस। आई होप आप लोगों को मेरे चैनल्स की वीडियोस पसंद आ रहे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करके ज़रूर बताना।